भागीदारी परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया, इसे हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त 1947 के बाद और उसके आसपास देश के इतिहास में कुछ बातें ऐसी घटित हो रही थी जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इस बात का आग्रह किया गया कि अंग्रेज जब भारत छोड़कर जाए तो केवल छोड़कर जाने का काम ना करे, उनके निगरानी और नियंत्रण में, मार्गदर्शन में भारतीय लोगों का चुनाव हो और चुनी हुई संविधान सभा हो और वो चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। इस बात का आग्रह बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया और उस आग्रह को स्वीकार किया गया और एक संविधान लिखा गया जो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया, अगर उस पर अमल किया गया होता तो भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया होता। अगर हम लोग भारत के संविधान की जो मौलिक विचारधारा है, उसके जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, और साधारण से साधारण आदमी को इस देश में राजा बनने का जो अधिकार बहाल किया गया है, अगर लेटर एंड स्पिरिट शब्द संविधान के और उसकी भावना के अनुरूप यदि परिवर्तन लाया गया होता या अमल किया गया होता तो निश्चित रूप से आज हम लोगों को भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाने की जरूरत नहीं होती। क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 1952 को पहला लोकसभा का चुनाव हुआ। इस लोकसभा के चुनाव में जो उस समय की कांग्रेस पार्टी थी, उस समय के बहुत बड़े नेता थे, जवाहरलाल जी नेता थे, वो प्रधानमंत्री भी थे, वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे कांग्रेस के। उन्होंने 60% सीटें, जो भारत की समाज व्यवस्था का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसे वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहा जाता है, उन लोगों को 60% टिकटें बहाल की गई और 47% सीटें चुनवाकर लाई गई। 22.5% एससी और एसटी के लोगों को उन्होंने बाद में चुनाव के बाद मिलाकर उन्होंने भारतीय समाज व्यवस्था में जो सबसे ऊपर के हिस्से में काम करने वाले लोग हैं, उनका हजारों साल से वर्चस्व है, उन लोगों के नियंत्रण में भारत के पहले संसद का नियंत्रण हुआ। और उसके बाद आज हम देखते हैं वो परिस्थिति हैरान करने वाली है। वो परिस्थिति क्या है? हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो 4 पिलर पर खड़ा है, जिसमें विधायी का, जहां कानून बनाने का अधिकार है, वहां 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां, आज चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड नेशनल लेवल की पार्टियां, विप्र, जिसको विप्र समाज कहा जाता है, जिसको ब्राह्मण समाज कहा जाता है, उनके नियंत्रण में है, जिनकी संख्या इस देश में 3.5% है। और 3.5% लोगों के 5 नेशनल लेवल की पार्टियां है, उन लोगों का विधायिका पर नियंत्रण है।
विधायिका पर नियंत्रण का मतलब होता है कानून बनाने वाली सारी संस्थाओं पर नियंत्रण, तो उन्होंने अपने हिसाब के कानून बनाए। दूसरा है कार्यपालिका, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को चलाते हैं। इसमें मंडल कमीशन के बाद हम कह सकते हैं कि 5.4% ओबीसी के लोग आ गए हैं, मगर रोहिणी कमीशन जो नरेंद्र मोदी ने बनाया है, उसका जो अंतरिम रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि जो एमबीसी वर्ग के लोग हैं उनका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 0% है। हैरान करने वाली बात है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उन लोगों का 0% है। ये जो 5.4% ओबीसी के लोग आज दिखाई दे रहे हैं, वो भी मंडल कमीशन लागू होने के बाद का डेवलपमेंट है। तो इस तरह से कार्यपालिका पर भी उन्हीं लोगों का नियंत्रण है। यह संविधान में जो लिखा हुआ है उसके विपरीत बात है। तीसरा पिलर है जुडिशियरी, जिनको भारत के संविधान का इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार है। इतना मौलिक अधिकार है, और इंटरप्रिटेशन के आधार पर वो कानून और संविधान लिखने का काम तक कर सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार उनके पास है। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाई नहीं देता, पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं देता। ये आंकड़े सरकार के हैं, जिसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और चौथा पिलर है, वो है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है, और होकल मीडिया, जैसे मैं बोल रहा हूं, भाषा का उपयोग कर रहा हूं, जो भाषा मुझे आती है उसका उपयोग कर रहा हूं। हमारे बहुत सारे लोग हैं, हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं, उनको बहुत सारी शुद्ध भाषा भी बोलना नहीं आता है। ये हमारी दिक्कत है। अगर हम भोजपुरी एरिया में या अवधी के एरिया में जाए, तो उनको अगर शुद्ध हिंदी में बोलने के लिए कहा जाए तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसका मतलब है कि होकल मीडिया में भी हमारे लोगों की कोई आवाज नहीं है। जो मीडिया 4 प्रकार का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब ये सोशल मीडिया आया है, तब से कोई हमारे लोगों की बात हो रही है। उसके बाद में जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया में हमारी कोई खबरें आती नहीं है। और ट्रेडिशनल मीडिया में आप लोग जानते हैं, मुरारी बापू है, आसाराम बापू है, तो ये बहुत सारे बापू लोग हैं। वहां तो 100% कब्जा है, वहां तो घुसने की भी दरवाजा भी हम लोगों के लिए नहीं है। 100% उधर है। और चौथा मीडिया है होकल मीडिया, जिसके आधार पर हम माइक पर बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। ये जो लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, ये चारों पिलर पर विप्रजनों का कब्जा है। उत्तर प्रदेश की भाषा बोल रहा हूं, विप्रजन, क्योंकि ये तुलसीदास ने विप्र शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है विप्रजन क्या होते हैं। हाँ, ब्राह्मण होते हैं, मगर उन्होंने ब्राह्मण शब्द के बजाय विप्र शब्द का, पूजिए विप्र गुणहीन, ऐसा पूजिए विप्र गुण ज्ञानशील ही नान, पूजिए शूद्र गुण ज्ञानशील प्रवीण, ऐसा उन्होंने रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ये लिखी बात है, हमारी लिखी हुई नहीं है, उनकी लिखी हुई है। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चौथा जो पिलर है, ये चौथे पिलर में ये चारों के चारों पिलर लोकतंत्र के उनका कब्जा है। अगर ये सोशल मीडिया नहीं आता तो फिर तो हम वामन मेश्राम नाम का कोई आदमी इस धरती पर पैदा हुआ शायद ये भी पता नहीं चलता।
और ओवैसी साहब है ये भी पता नहीं चलता, या बाबू सिंह कुशवाहा जी है, इनका भी कोई पता नहीं चलता। ये तो सोशल मीडिया का चमत्कार है जिसकी वजह से हम लोग ये कह पा रहे हैं कि बाबू सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ऐसा हम कह रहे हैं। और जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमारी 22 तारीख को, तो अभी हमारा कितना 6 लाख 6.5 लाख हो गए, 6-7 लाख लोगों तक गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आवाज है। वही साहब हमारे केवल आपके अलग, बाबू सिंह जी के अलग, हमारे इस पर 6.5 लाख लोगों तक आवाज पहुंची। तो इसका मतलब है कि अभी हमारी आवाज जो है बिल्कुल भी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, ऐसा नहीं है। अभी बहुत बड़े पैमाने पर, और 20,000 से ज्यादा शेयर है। अब 20,000 से शेयर का मतलब है 2 करोड़ से ज्यादा। 20,000 शेयर का मतलब है 2 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों तक हमारी आवाज पहुंच गई है, ऐसा उसका अर्थ होता है। मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये कब्जा आजादी का आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, क्या इसलिए हुए कि इन्हीं लोगों का कब्जा हो जाए? इसके लिए तो नहीं हुए, मगर ऐसा हुआ, कब्जा हुआ। इस कब्जे को बदलने के लिए ही ये परिवर्तन, ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हमने बनाया। ये जो नियंत्रण है, ये बदलने के लिए ही हम लोगों को ये परिवर्तन मोर्चा बनाना पड़ा। ये बताने के लिए ही मैं ये बैकग्राउंड आप लोगों को बता रहा था, अन्यथा ये बैकग्राउंड बताने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बैकग्राउंड इसलिए बताया कि हम लोगों को ये परिवर्तन मोर्चा इसीलिए बनाना पड़ा। और केवल भागीदारी मिलने से परिवर्तन होने वाला नहीं है, भागीदारी मिलने से परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता पर नियंत्रण करने से परिवर्तन होता है, भागीदारी से परिवर्तन नहीं होता है। मैं बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप लोग भागीदारी से संतुष्ट हो जाते हो, भागीदारी से परिवर्तन नहीं होगा, नियंत्रण से, सत्ता पर नियंत्रण से परिवर्तन होगा। तो ये करने के लिए हमने अलग से एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन को आप लोग समर्थन देंगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। हाँ, वो 2 मिनट है सर। 5-7 मिनट जी, क्या कह रहे हो? हाँ, अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संयोजक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, आए अपनी बातें रखें। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। साथियों, मेरे साथियों ने सारी बातें आप लोगों के बीच में कह दी हैं। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय ओवैसी साहब, मेश्राम साहब, रामकरण कश्यप साहब, केवट राम धनीबिन जी, कमलेश चौहान साहब। साथियों, जो बातें हमारे साथियों ने कही हैं, उन्हीं बातों से अपने को जोड़ते हुए कुछ 4-5 मिनट में मैं भी अपनी बातें कहना चाहता हूं। मोर्चे के बारे में कि मोर्चा बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, उसका जो मूल उद्देश्य है वो सबसे पहले ओवैसी साहब ने और जो हमारे साथियों ने, कि अगर हमें इस देश में अपना हिस्सा लेना है, हक लेना है, तो हमें सत्ता पर पहुंचना पड़ेगा। जिन लोगों की सत्ता में भागीदारी नहीं होती, पहुंच नहीं होती, उन लोगों को कभी भी हक हिस्सा नहीं मिलता। इस देश में, हमारा देश जातियों का देश है, हम नहीं मानते हैं जातिवाद को, लेकिन जातिवाद हमारे देश की ये सच्चाई भी है। हमने ये देखा है कि इस देश में जिन जातियों को राजनीति में
हक हिस्सा नहीं मिला, वो जातियां धीरे धीरे गुलाम और लाचार होकर के रह गई। इसलिए हमारी ये ज़रूरत है कि जो हमारा हक हिस्से में काम करे, जो हमारी चाहत को पूरा करने की दिशा में काम करे, जिसके मन में ये धारणा हो कि हमें वीकर सेक्शन के लिए काम करना है, पिछड़े के लिए काम करना है, दलित के लिए काम करना है, अक़लियत के लिए काम करना है, किसान के लिए काम करना है, मजदूर के लिए काम करना है, जिसके मन में ये चाहत हो कि जिसका हिस्सा जितना बनता है उसे हम दें, ऐसे लोगों को जब तक हम सत्ता में नहीं भेजेंगे तब तक हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का विकास नहीं होगा। मैं तो अपने साथियों से अक्सर यही बात कहता हूँ कि ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी की है। अगर हमें चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो इज्जत सम्मान से इस देश में जिए, उन्हें भी सरकारी नौकरियों में जाने का मौका मिले, जो उनका इस देश में हिस्सा बनता है वो मिले, तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है, और वोट के बारे में कहा भी है उन्होंने कि वोट ये वो तलवार है कि इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो दुश्मन का गला काट देंगे, और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो अपना गला काटेंगे। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जब वो किसान भाइयों के बीच में जाते थे तो अक्सर एक बात कहते थे कि ए मेरे किसान भाइयों, आपकी एक आँख खेत में हो तो आपकी दूसरी आँख विधानसभा और लोकसभा में हो, क्योंकि आपके हित का कानून विधानसभा और लोकसभा में बनता है। किसान को खाद सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी, इसका फैसला और कहीं नहीं होता। चाहे लेटे लेटे जाइए, चाहे खड़े खड़े जाइए, उसका फैसला वो लोग करते हैं जिसको आप आने वाले चुनाव में वोट दे करके लखनऊ की विधानसभा में भेजेंगे, और जब लोकसभा का चुनाव होगा दिल्ली की लोकसभा में भेजेंगे। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हम लोगों ने मिल करके ये भागीदारी मोर्चा बनाया है, सबकी चाहत को समझ करके बनाया है। वैसे भी लोग कहते हैं, कुरान में भी है कि मजलूम मिल करके जालिम का मुकाबला करते हैं, और हम जितने लोग हैं मजलूम लोग हैं, और ये मजलूमों का संगठन है, और ये मजलूमों का संगठन इस समय इतना मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ा है कि और कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अगर आपने अपना वोट का सही प्रयोग किया, आने वाले 10 तारीख में या उसके बाद 7 चरणों में आपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को अपना वोट और सपोर्ट दे करके उनके निशान के सामने वाली बटन को दबा करके विजयी बनाया, तो निश्चित तौर पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार होगी, और हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बीच पे है बाबूजी, आप ऐसे खड़े हो जाते हैं तो मजा नहीं है। फोटो ले हो गया। मैंने आपसे कहा था बना था, लेकिन वो बढ़िया बाबूजी 8 बजे बाबूजी 8 बजे लाइव